हेलो एवरीवन। तो आज के इस दूसरे लेक्चर में हम पॉलिटिकल साइंस के कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को जो है डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, फॉर होम हिस्ट्री इज़ ग्रेवयार्ड ऑफ अरिस्टोक्रेसीज। तो ये जो स्टेटमेंट है ये स्टेटमेंट है विल्फ्रेड पेरेटो की। विल्फ्रेड पेरेटो, डब्ल्यू.सी. राइट मिल्स और मोस्का जो जैसे जो विचारक हैं वो पॉलिटिकल साइंस में पॉलिटिकल एलीट थ्योरी के साथ जो है जुड़े हुए हैं, जबकि रॉबर्ट डाहल जो है एक प्लूरलिस्ट थिंकर हैं, जबकि कार्ल मार्क्स को जाना जाता है वैज्ञानिक समाजवाद के पिता के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट चेयर ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स इन द यूएसए वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1919 इन द नेम ऑफ। तो 1919 में जो फर्स्ट चेयर ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की बैठक हुई थी तो वो बैठक हुई थी वुड्रो विल्सन के नाम से। बात करें हम आइजनहावर की तो ये अमेरिका के राष्ट्रपति रहे हैं, जबकि E.H. कार ने वो एक महत्वपूर्ण बुक लिखी है द 20 ईयर्स ऑफ क्राइसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पोस्ट वाशिंगटन कंसेंसस डील्स विद। तो ये जो डील्स है ये रिलेटेड है ग्लोबलाइजेशन से। Who said collective security is based on the principle of one for all and all for one। तो ये जो स्टेटमेंट है ये स्टेटमेंट है हॉर्स जे मर्केंथो की। हॉर्स जे मर्केंथो जो है ये क्लासिकल जो रियलिज्म है इसके जो हैं ये फादर हैं। जब तो सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ न्यू रियलिज्म। तो नव यथार्थवाद के जो पिता हैं वो माने जाते हैं केनेथ वाल्टेज। इन हिज थ्योरी ऑफ पॉलिटिकल पार्टी हु सेड द लीडर शुड नॉट लैग बिहाइंड। तो ये स्टेटमेंट है व्लादिमीर लेनिन की। क्वेश्चन नंबर 7 है, द इलेक्ट्रोल सिस्टम ऑफ इंडिया कंसिस्ट ऑफ। तो भारत में जो भारतीय चुनाव पद्धति है उसमें जो है टेरिटोरियल, फंक्शनल एंड प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन जो है पद्धति जो है इसमें निहित है। द थर्ड जनरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स आर नोन एज ग्रुप एंड सॉलिडेरिटी। तो 8 का जो है ऑप्शन डी जो है राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, द फेमस बुक टाइटल ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स वाज ऑथर्ड बाय। तो ये जो बुक है ये लिखी गई है हैरोल्ड जे लास्की के द्वारा 1925 में। द आइडिया अनदर वर्ड इज पॉसिबल बिलोंग्स टू। तो ये जो आइडिया है ये रिलेटेड है वर्ल्ड सोशल फोरम से। वर्ल्ड सोशल फोरम जो है ये बनती है 2001 में। बात करें हम वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की तो इसका जो गठन है वो किया जाता है 1971 में, जबकि वर्ल्ड कल्चरल फोरम बनती है 2016 में और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बनती है 1 जनवरी 1995 में। तो ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। 11th क्वेश्चन है, डिफाइनिंग कोड ऑफ इंडियन फॉरेन पॉलिसी इन द पोस्ट कोल्ड वार पीरियड इज। तो कोल्ड वार के टाइम में जो इंडियन फॉरेन पॉलिसी का जो डिफाइनिंग कोड था वो था न्यू लिबरलिज्म। हु सेड स्टेट इज इंडिविजुअल रिट लार्ज। तो ये जो स्टेटमेंट है ये स्टेटमेंट है प्लेटो की कि राज्य जो है कि स्टेट इज इंडिविजुअल रिट लार्ज। तो ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, जॉन स्टुअर्ट मिल आइडिया ऑफ लिबर्टी वाज। तो जॉन स्टुअर्ट मिल का जो लिबर्टी का आइडिया था वो था नेगेटिव। हालांकि जी दो प्रकार की लिबर्टी की बात करते हैं लेकिन एंड में कहीं ना कहीं ये आकर जो है नेगेटिव लिबर्टी की ओर जो है इनका ज़्यादा झुकाव जो है हो जाता है। अथॉरिटी टू अल्टर द बाउंड्रीज ऑफ द स्टेट इज इन इंडिया रेस्ट विद होम। तो भारत में जो स्टेट की जो बाउंड्रीज है उसको चेंज करने की शक्ति है वो है इंडियन पार्लियामेंट के पास, आर्टिकल 3।
क्वेश्चन नंबर 15 है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया गेव वर्डिक्ट दैट द प्रिम्बल इज द पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, केशवानंद भारती केस 1973। बात करें हम मिनर्वा मिल्स केस की, तो ये केस आता है 1980 में, गोलकनाथ केस है 1967 में, और बाबरी मस्जिद केस जो है 1992 में आता है। क्वेश्चन नंबर 16 है, द टर्म इंडो चाइना स्टैंड फॉर। ये जो टर्म है ये स्टैंड करती है, शॉर्ट में हमने याद रखना है VLC, वियतनाम, लाओस और कंबोडिया। ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, द आइडिया दैट स्टेट इज टू हाइंडर द हिंड्रेंसेस बिलोंग्स टू। तो यह विचार की राज्य बाधाओं में बाधा करने के लिए है, ये जो स्टेटमेंट है ये स्टेटमेंट है TH ग्रीन की। तो TH ग्रीन जो है एक आदर्शवादी राजनीतिक विचार कर रहे हैं, कार्ल मार्क्स वैज्ञानिक समाजवाद, JS मिल व्यक्तिवादी विचार के हैं। तो ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ कलेक्टिव डिफेंस। तो कलेक्टिव डिफेंस की अगर बात करें तो एग्जाम्पल नहीं है, वो है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। नाटो की बात करें तो नाटो बनता है 4 अप्रैल 1949 को, वार्सा पैक्ट आता है 1955 को, ये बनता है 24 अक्टूबर 1945 UNO, और सीटो की बात करें तो ये आता है 1954। एक और है CENTO सेंटो, ये आता है 1955 वार्सा पैक्ट के साथ। द थेसिस एंड ऑफ हिस्ट्री बिलोंग्स टू। तो ये जो एंड ऑफ हिस्ट्री बिलोंग्स टू है ये थेसिस है फ्रांसिस फुकुयामा से। सैमुअल P. हंटिंगटन जुड़े हैं क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन से, जबकि केनेथ बाल्टज को जाना जाता है द फादर ऑफ न्यू रियलिज्म। गुजराल डॉक्ट्रिन वाज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। तो गुजराल डॉक्ट्रिन की बात करें तो ये किस सिद्धांत पर आधारित था, तो ये आधारित था नॉन रेस्पोसिटी के आधार पर। ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 है, द आइडिया ऑफ पॉपुलर सॉवरेनिटी बिलोंग्स टू। तो द आइडिया ऑफ पॉपुलर सॉवरेनिटी जी आइडिया है जे रूसो का। जे रूसो, जॉन लॉक, थॉमस होब्स जो है ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी के साथ जुड़े हुए हैं। इन इंडिया द राइट टू एजुकेशन इज़ नाउ ए। तो भारत में अब जो शिक्षा का अधिकार है अब ये जो है मौलिक अधिकार बन चुका है, जो कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद आर्टिकल 21E में जो है इसको ऐड किया गया है। क्वेश्चन नंबर 23 है, ग्लोबलाइजेशन हैज़ चेंज द नेचर ऑफ स्टेट फ्रॉम। तो वैश्वीकरण ने जो स्टेट की जो नेचर है उसको बदल दिया है लिबरल से न्यू लिबरल की ओर। तो ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 है, द फिलोसफी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ बीन ड्राइव फ्रॉम। तो भारत का संविधान का जो दर्शन है ये लिया गया है ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन ऑफ नेहरू। तो ये जो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा जो उद्देश्य प्रस्ताव था ये भारतीय संविधान सभा में जो है 13 दिसंबर 1946 को जो है इसको जो है पेश किया गया था, और 22 जनवरी 1947 को जो है इसको जो है भारत की संविधान सभा के द्वारा जो है पारित किया गया है। और यही जो उद्देश्य प्रस्ताव था बाद में जो है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जो है इसे शामिल किया गया था। क्वेश्चन नंबर 25 है, हु सेड फैमिली इज़ द ओनली नेचुरल सोसाइटी। तो परिवार ही केवल एक नेचुरल सोसाइटी है। तो ये जो स्टेटमेंट है ये स्टेटमेंट है जे रूसो की। ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा।